जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय बजट सबसे अधिक बार प्रस्तुत किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार कितने समय के लिए केंद्रीय बजट 2023 पेश किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 बार। तो राइट आंसर क्या आ गया? 5 बार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था? कभी भी पहले की बात होती है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो पहला बजट किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सारे के सारे इस पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सबसे पहले बजट प्रस्तुत करा? मतलब किस देश ने सबसे पहली बार बजट पेश किया? तो ये अपना है इंग्लैंड। यहां पर अंग्रेज जो आए थे, ठीक है। इसके बाद कह रहा है मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखने को मिलेंगे। राइट आंसर हो जाएगा इसका संयुक्त राष्ट्र है। कह रहा है लौकिक असमानता सूचकांक या फिर हम कह सकते हैं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कब पेश किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। मेरे पास यहां पर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स मेरे पास 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अगर आपको चाहिए कॉम्बो पैक तो आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं टॉप तक ऐप। वहां पर मैथ प्लस रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स अभी मात्र 299 में मिल रहा है। तो अभी जाकर टॉप तक ऐप डाउनलोड करें, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर का यूज करता है? तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या आ गया? पंजाब। साथ के साथ कोशिश करते रहा करो। कह रहा है भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? अगर मैं यहां पर बात करता हूं किसकी, परसेंटेज ऑफ इंडियन जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द सर्विस सेक्टर, तो राइट आंसर आपका हो जाता है 60% ऑफ जीडीपी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कह रहा है भारत का पहला, देखो फिर से क्या आ गया? पहला। भारत का पहला यूपीआई एटीएम निम्न में से किस स्थान पर लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए मुंबई। मुंबई में भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस वर्ष बजट ब्रीफकेस को राष्ट्रीय प्रतीक वाले पारंपरिक बही खाते में बदल दिया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेरे पास राइट आंसर हो जाएगा 2019 में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस उद्योग को सूर्योदय उद्योग के रूप में जाना जाता है? मतलब कि राइजिंग इंडस्ट्री, सनराइजिंग इंडस्ट्री। तो राइट आंसर मेरे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, आईटी को मेरे पास माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किससे ली गई है? तो ये आपको दिख रहे हैं कौन है? पुतिन है। कहां के है? रशिया से। तो मेरे पास भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा रशिया से ली गई है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब शुरू की गई थी? फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया लॉन्च। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1948-47 में देश आजाद हुआ था। उसके बाद 1948 में पहली फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी का क्या करा था? लॉन्च हुआ था भारत में। कह रहे हैं भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये हमने कल की वीडियो में ही पढ़ा था, पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी हमारे पास हेरोड पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल रिपोर्ट 2023 में किस गवर्नर को ए रेटिंग दी गई है? किस गवर्नर को ए रेटिंग दी गई है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्तिकांता दास जी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास जवाहर ग्राम समिति योजना वाज लॉन्च्ड इन, कब हुई थी? मेरे पास ऑप्शन नंबर बी 2001 में। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? ये सारी की सारी आपकी पंचवर्षीय योजना है, कल के एक वीडियो में ही बताया था मैंने आपको। राइट आंसर आपका हो जाएगा 1951। और पंचवर्षीय से ही आपको पता लग रहा होगा मेरे पास 5 साल की होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गरीबी हटाओ का नारा किस कार्यक्रम द्वारा दिया गया था? तो हमारे पास बच्चे कंफ्यूज रहते हैं चौथी है या पांचवी, लेकिन कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास ये 5वीं फिफ्थ पंचवर्षीय योजना में था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, नवीनतम विदेश व्यापार नीति की समाविधि क्या है? तो अगर मैं बात करता हूं किसकी, नवीनतम विकास व्यापार नीति, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेरे पास 2015 से 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स? तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है भैया? ना तो मेरे पास ये है, ना ये है, ना ये है, तो इनमें से कोई नहीं। डायरेक्ट टैक्स होता है हमारे पास इनकम टैक्स। तो मेरे पास अगर ऑप्शन में इनकम टैक्स होता तो राइट आंसर होता। आरबीआई आरबीआई जो है किस राज्य सरकार का व्यवसाय नहीं करता? मतलब मेरे पास यहां पे आरबीआई डजंट ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट? तो ये है आपका नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है? तो आईएमएफ मेरे पास विश्व बैंक का समूह का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मूडीज नामक एक रेटिंग एजेंसी ने 2023 में भारत की वृद्धि को कितना अनुमति किया है? भैया कितने परसेंट वृद्धि को कितना
अनुमानित किया है? तो राइट आंसर मेरे पास ऑप्शन नंबर सी है, 6.7% इसका राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। इसकी पीडीएफ आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? मतलब मेरे पास नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब किया गया था बच्चों? तो राइट आंसर मेरे पास 1952, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। कमेंट करके बताना इसरो की स्थापना कब हुई थी, मेरे पास कमेंट करके बताएंगे। और मुझे साथ ही ये बताना भैया मेरे पास यहां पर जब इसरो की स्थापना हुई थी उस टाइम पे कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है? अगर यहां पर मैं बात करता हूं, कह रहा है कि मेरे पास कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर मेरे पास ऑप्शन नंबर बी अप्रोक्स 14% है, अप्रोक्स 14%। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर कह रहा है कि मेरे पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ था? कब हुआ था बच्चों? यहां पर राइट आंसर 1982 में ये आपका एस्टैब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास यहां पर मैक्सिमम वेट इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स मेरे पास कौन से सेक्टर में है? तो आप कहोगे यहां पर मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है इको मार्क किससे संबंधित है? इको मार्क किससे संबंधित प्रतीक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे पास यहां पर गुड सेफ फॉर एनवायरमेंट। ठीक है, गुड सेफ फॉर एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास रेटिंग एजेंसी ने हाल ही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? इस बार क्या कर दिया? बढ़ाकर मेरे पास 6.4% कर दिया है, राइट आंसर 6.4%। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है बैंकिंग क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह आता है सर्विस सेक्टर। बैंकिंग हमारा किसमें आता है? सर्विस सेक्टर में। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है आरबीआई निम्नलिखित स्थिति में ब्याज दर बढ़ाता है। कब बढ़ा देता है? जब मेरे पास यहां पर लोअर इन्फ्लेमेशन होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला कह रहा है नाबार्ड की, अगर मैं नाबार्ड की बात करूं कि कुल पूंजी में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आरबीआई की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसमें है? आरबीआई की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है नाबार्ड की कुल पूंजी में। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है? मेरे पास सिक्के जारी करना आरबीआई का कार्य नहीं है। भारत में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर सी 1997 में भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी। अगला कह रहा है मेरे पास सरकार द्वारा बजट कहां पेश किया जाता है? तो यह किया जाता है लोकसभा में। लोकसभा में सरकार द्वारा बजट पेश किया जाता है। भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1950 में मेरे पास भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया था। अगला कह रहा है मेरे पास हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड कहां पर है? हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड है मेरे पास यहां पर मुंबई में। लेकिन अगर मैं बात करता हूं निचिकेत कमेटी किससे संबंध है? निचिकेत कमेटी की अगर मैं बात करूं यह है फाइनेंशियल इंक्लूजन से। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? ये मेरे पास है, मेरे पास डी उदय कुमार ने। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिडबी का मुख्यालय कहां पर है? सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ में। कहां पर है बच्चों? लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। भारत में सिक्के ढालने का अधिकार किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मेरे पास क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? तो राइट आंसर मेरे पास है आईसीआरए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो सरकार द्वारा मेरे पास यहां पे राज्य सरकार द्वारा कौन सा टैक्स लगाया जाता है? ये होता है रोड टैक्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कह रहा है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा कितनी बढ़ाई जाएगी? तो 15 से 30 लाख तक हमारे पास बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है मेरे पास भारत का पहला यूपीआई एटीएम निम्न में से किस स्थान पर लॉन्च किया है? तो कमेंट करके बताना। अभी आपको बताया था मेरे पास यहां पर मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली या चंडीगढ़ कि मेरे पास भारत का पहला यूपीआई किस स्थान पर लॉन्च किया गया है, कमेंट करके बताएंगे। और साथ ही अगर आप लोग चाहते हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहां पर आपको डेली 10 मिनट शो मिलेगा। साथ ही अगर आप चाहते हो बेहतरीन सा कोर्स पढ़ना तो आपको अभी यहां पर मैथ प्लस रीजनिंग का कॉम्बो बैच मात्र 299 में मिल जाएगा। अभी जाकर क्या कर लेंगे, टॉप तक आपको डाउनलोड कर लेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर। साथ ही मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी।